सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुई थी। लेकिन देश की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने एक ऐसा दावा किया जिससे लोगों को लगा कि नेताजी 1947 के बाद भी जिंदा थे। दरअसल विजय लक्ष्मी पंडित जब रूस में भारत की राजदूत थीं तो भारत लौटने के बाद उन्होंने कहा उनके पास एक ऐसी खबर है जो तहलका मचा सकती है। ये खबर आज़ादी से भी बड़ी है। तब लोगों ने इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखा था। हालांकि विजय लक्ष्मी पंडित ने कभी भी उस खबर का खुलासा नहीं किया। बाद में श्रीमती पंडित के उस बड़ी खबर के बारे में छन छन कर डिटेल्स सामने आए, लेकिन कभी भी स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारा विशेष शो झरोखा। आज की तारीख का ताल्लुक है यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित से। मोतीलाल नेहरू की बेटी और जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 को तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में हुआ था। अब बात उस राज की जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। विजय लक्ष्मी पंडित आज़ादी के बाद 1947 से 1949 तक रूस में भारत की राजदूत रही थी। ये दौर भारत के लिए बड़ा सनसनीखेज था क्योंकि तब गाहे बगाहे सुभाष चंद्र बोस के रूस में होने की अफवाह उड़ती रहती थी। राजदूत रहते हुए उन्होंने भारत आने पर यह कहा था कि उनके पास बहुत बड़ी खबर है जिसे सुनकर सभी चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि तब खुद नेहरू ने उन्हें वो खबर बताने से रोक दिया था। ऐसा क्यों है ये अब तक नहीं पता, लेकिन कई जानकार ये दावा करते हैं कि ये खबर सुभाष चंद्र बोस की ही थी। बात साल 2013 की है। मॉस्को में रामकृष्ण मिशन के प्रमुख रहे स्वामी ज्योतिरानंद ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि जब विजय लक्ष्मी पंडित सोवियत संघ में भारत की पहली राजदूत बनकर आईं तो उन्हें जेल में सुभाष चंद्र बोस को देखने का मौका मिला था। उन्हें रूस का ही एक बड़ा अधिकारी सुभाष के पास ले गया था। स्वामी के मुताबिक श्रीमती पंडित को सुभाष की कोठरी के बगल वाली कोठरी में एक छेद के जरिए बोस को दिखाया गया। उन्होंने बोस को बेचैन और मानसिक तौर पर बीमार पाया। इसके बाद 28 अक्टूबर 2015 को जाधवपुर यूनिवर्सिटी में रूसी भाषा की प्रोफेसर पूर्वी रॉय का भी चौंकाने वाला दावा सामने आया। उन्होंने अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर पोस्ट कर नेताजी के बारे में बातें कही। उन्होंने इस बारे में मिलेनियम पोस्ट अखबार से बातचीत में कहा था कि वह आश्वस्त हैं कि सुभाष चंद्र बोस निश्चित रूप से रूस पहुंचे थे और शायद वहीं उनका निधन हुआ था। इसका विस्तार से जिक्र उन्होंने अपनी किताब द सर्च ऑफ नेताजी न्यू फाइंडिंग्स में किया। उनके इस भरोसे को रूसी इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के सहयोगी जनरल अलेक्जेंडर कोलेशनिकोव की बातों से भी बल मिला। खुद कोलेशनिकोव ने पूर्वी राय से कहा था कि उन्होंने अगस्त 1947 में पोलित ब्यूरो मीटिंग की एक फाइल देखी थी। इस मीटिंग में वोरोशिलोव, मिकोयान, मोलोतोव और दूसरे रूसी नेताओं ने ये चर्चा की थी कि बोस को सोवियत संघ में रहने की इजाजत दी जाए या नहीं। बहरहाल ये अब तक राज ही है कि विजय लक्ष्मी पंडित ने अपनी उस बड़ी खबर का खुलासा क्यों नहीं किया, जबकि वो साल 1990 तक जीवित रहीं और इस दौरान नेताजी के बारे में जांच करने के लिए कई कमेटियां भी बनी। वैसे खुद विजय लक्ष्मी का किरदार भी कम दिलचस्प नहीं है। वो जवाहरलाल नेहरू से 11 साल छोटी थी, लेकिन कई मुद्दों पर वो नेहरू के सामने साफगोई से बात रखती थी। कहने वाले ये भी कहते हैं कि आज़ाद भारत के इतिहास में भाई बहन की इतनी ताकतवर जोड़ी हुई नहीं है। पहले वे अपने पिता मोतीलाल नेहरू और बाद में भाई जवाहरलाल नेहरू के साथ राजनीति में सक्रिय रहीं। राजनीति में उन्होंने इतने वैरायटी के पोस्ट संभाले जो हैरान करते हैं। मसलन गुलाम भारत में साल 1937 से 1939 तक उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंसेस में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट संभाला। इसके बाद वे 1946 में संविधान सभा में चुनी गई
औरतों की बराबरी से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी और बातें भी मनवाई। आज़ादी के बाद 1947 से 1949 तक वो रूस में राजदूत रहीं। इसके तुरंत बाद वो 2 साल तक अमेरिका में राजदूत रहीं, मसलन कम्युनिस्ट देश से सीधा कैपिटलिस्ट देश में, वो भी तब जब दोनों देशों में कोल्ड वॉर चल रहा था। इसके बाद साल 1953 में वो यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। वे 1962 से 1964 तक महाराष्ट्र की गवर्नर रहीं और 1964 में जब नेहरू का निधन हुआ तो वो फूलपुर से लोकसभा के लिए चुनी गई। उनके बारे में ये जानकारियां बताती हैं कि उनका कद कितना बड़ा था। शायद यही बड़ा कद उन्हें कोई बड़ा राज खोलने से रोक रहा था। हालांकि हम यहाँ फिर से साफ करना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से विजयलक्ष्मी पंडित द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देखे जाने की पुष्टि नहीं करते हैं। अब चलते चलते आज की दूसरी अहम खबरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। साल 1800 लॉर्ड वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1945 ताइवान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बुरी तरह घायल होने की खबर आई। साल 1951 पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में आईआईटी की स्थापना की गई। और साल 2000 इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज़ को हराकर 2 दिन में टेस्ट सीरीज जीतने का इतिहास रचा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।